नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीएनडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आपके लिए बेहद खुशखबरी है, जिन्होंने अभी तक कृषि पर्यवेक्षक के आवेदन नहीं किए थे उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुनः विज्ञप्ति जारी कर दी है। पहले जो पोस्टें थी कुल 1372, अब टोटल पोस्टें हो चुकी हैं 2254 पोस्टें। तो 2254 पोस्टों के पर पुनः विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं आज ही की डेट के अंदर 5/7/2021 में जो विज्ञप्ति जारी कर दी है। क्या मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स को आवेदन करने की आवश्यकता है, क्या जिन्होंने पहले आवेदन कर दिए क्या वे पुनः आवेदन करेंगे, या जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किए और उनकी आयु हो चुकी है और बिल्कुल उनकी योग्यता उसके अनुरूप है, तो बिल्कुल वो किस समय में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रख सकते हैं। बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था, पहले 5/2/2021 को जारी किया गया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष विद्यार्थियों को अधिकतम आयु में ध्यान रखना छूट दी गई है 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। तो ये सभी आपको बातें ध्यान रखनी है। उसके अलावा दोस्तों खास बात है कि 2254 पदों हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2002 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया है उसके 252 पदों पर संशोधित जो है अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। इन अतिरिक्त 1372 पदों को सम्मिलित किया जाकर बोर्ड द्वारा अब कृषि पर्यवेक्षक के कुल 2254 पदों पर भर्ती हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ये आवेदन कब किए जा रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों ने कृषि पर्यवेक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 5/2/2021 के अनुसार आवेदन कर दिया है, ध्यान दें आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको, क्योंकि बार बार कॉल आता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं क्या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। जिन्होंने आवेदन कर दिया उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन एडिट करने के लिए सुविधा भी दी जाएगी। यानी और भी अगर कोई डिटेल वगैरह उसमें आपको एडिट करनी है तो उसके लिए भी सुविधा आपको दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी, यानी जो ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष तौर से बात है, जो अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें एडिट करवा सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। सभी श्रेणी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे, लेकिन इस लाइन को बड़े गौर से पढ़ना, लेकिन अब पात्र की सभी शर्तें पूरा करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। जैसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डिग्री नहीं हुई या 12वीं पास नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर एज उनकी पूरी हो रही है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जो सभी शर्तें पूरी कर रही हैं। जिसके लिए पात्र की शर्तों की गणना की संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार की जाएगी। आयु एवं फीस के अलावा भर्ती की अन्य शर्तें पूर्व में जारी जो विज्ञप्ति है, जो 5 फरवरी 2021 के अनुसार ही होंगी। पहले आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में इस बार अभी तक विशेष कोई बात जारी नहीं की है कि क्या आयु सीमा बढ़ाई गई है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ ना कुछ संशोधन आ जाए।
पहले जो दी गई थी, जिनकी आयु जो है 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाए, 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएं, वे सभी आवेदन के पात्र होंगे। जिनकी जन्म दिनांक 31/12/2003 है, 31/12/2003 है या इससे पूर्व है, वे सभी पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से लेकर के और 40 वर्ष की, 18 से 40। तो ध्यान रखें, जिनकी आयु सीमा कितनी हो, 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष आगे आयु सीमा में छूट वगैरह दी जाती है तो अभी इस विज्ञप्ति में यह जारी नहीं किया है, आगे करेंगे तो बिल्कुल अपडेट आपको दे दिया जाएगा। कब से भरे जाएंगे फॉर्म, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जारी हो चुकी है, लेकिन आवेदन कब से करने हैं और परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन के पात्र भरने की जो अवधि है वो आपको ध्यान रखना है। आप ई मित्र के ऊपर जो अन्य आवेदन भरे जाते हैं वैसे ही भरे जाएंगे। दिनांक 8/7/2000, ये ध्यान रखें, 8/7/2000 यानी 8 जुलाई 2021 से 22 जुलाई 2021 तक रात के 12 बजे तक आवेदन भरे जाएंगे। रात के 12 बजे पहले आवेदन आप भर दें, पीएम तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 8/7/2021 से दिनांक 22 को वही है, पीएम तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। जो अधीनस्थ चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भरे जाएंगे। और आवेदकों को सलाह दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं भर देंगे, अभी समय है, इस समय का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अंतिम दिवसों के अंदर काफी बार वेबसाइट काफी बिजी चलती है और समस्याओं का समाधान सही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में काफी दिक्कतें आती है। तो समय रहते हुए अवधि की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ही क्या करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जिन्होंने आवेदन नहीं किए, जिन्होंने आवेदन नहीं किए और जिन्होंने आवेदन कर दिए, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा की महावधि दिनांक, कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती हेतु संभावित परीक्षा दिनांक, ध्यान रखना, संभावित परीक्षा दिनांक कितनी है दोस्तों, वो है 18 सितंबर 2021 को ही आपको आधार मान करके यहां तैयारी करनी है। अगर कोई विषम परिस्थितियां होती है तो हो सकता है आगे भी हो जाए, लेकिन अपने को फिलहाल 18 सितंबर संभावित तिथि दे रखी है, उसके अनुसार तैयारी करनी है। को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। जो भी है उसके लिए कॉल लेटर वगैरह जारी कर दिए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना जो है बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। परीक्षा की जो दिनांक का कब करवाना है, कौन से स्थान पर कैसे करवाना है, ये सभी बोर्ड के ऊपर निर्भर करने वाला है दोस्तों। तो आपको अभी संभावित तिथि 18 सितंबर के अनुसार तैयारी करनी है, पूरे जोश के साथ और बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरे धैर्य के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ आप ये सोचें कि मेरे लिए अंतिम परीक्षा है और उसके लिए मुझे चाहे कितनी ही एनर्जी क्यों न लगानी पड़े, बाद में ये मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि काश अगर मैं इतना और पढ़ लेता तो मैं बेहतरीन परफॉर्मेंस करता। तो आप पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करें, पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप चलें और उसके लिए बिल्कुल समर्पित है बीएनडी क्लासेस। तो आप बीएनडी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां फ्री डेली फ्री टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है शाम को 5 बजे दोस्तों। उसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। आपको 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उनका जो लाइव सॉल्यूशन है वो हर शाम 8:30 बजे आपको अपने यूट्यूब चैनल बीएनडी क्लासेज ऐप के ऊपर मिलने वाला है दोस्तों। तो पहले चलती थी और अब वापस स्टार्ट कर दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपनी तैयारी का सही अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट, और उसके अलावा संपूर्ण टेस्ट की बात करें, कृषि पर्यवेक्षक के तैयारी जो कर रहे विद्यार्थी हैं उनका जो है संपूर्ण एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है, कृषि पर्यवेक्षक के फुल सिलेबस में 50 टेस्ट इसमें आपको दिए जाएंगे। एक टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं, ऑनलाइन ही 5 बार आप दे सकते हैं। वीडियो समाधान उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और पीडीएफ समाधान भी आपको उसके अंदर मिलने वाला है। तो आप एक टेस्ट को 5 बार दे करके बार बार आप तैयारी कर सकते हैं। और 50 टेस्टों के लिए जो चार्ज है मात्र न के बराबर शुल्क है दोस्तों, 499 रुपए, यानी एक टेस्ट मात्र 10 रुपए का है और उसमें भी आप 5 बार दे सकते हैं। वीडियो जो है सॉल्यूशन आपको उसमें रिकॉर्डेड सॉल्यूशन उसमें मिल रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल रही है। और फर्स्ट रैंकर है उसको, फर्स्ट रैंकर जो रहेगा उसको फ्री कोर्स जो है बीएनडी
क्लासेज की तरफ से दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बेहतरीन व सुदृढ़ बनाने के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीटों के विवरण की। सीटों के विवरण में गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है यानी नॉन टीएसपी जो एरिया है उसके अंदर यहां वर्णन दे रखा है, बिल्कुल टेक्निकल टीम सीधा दिखाई स्पष्ट जिससे कुल मिलाकर के अपने जो है नॉन टीएसपी एरिया में 2002 पोस्टें हैं और इन सभी का क्लासिफिकेशन है। सामान्य के अंदर 509 पोस्टें, सामान्य महिला में 145, विधवा 58 पोस्टें हैं और परित्यक्ता के 14 हैं। तो सभी का ये क्लासिफिकेशन यहां दे रखा है। अनुसूचित जाति की 222, 63, 25, 6 ये आप सभी देख सकते हैं। और खास बात है जो फौजी भाई हैं, रिटायर्ड फौजी भाई हैं और एग्रीकल्चर में काफी न के बराबर हैं, तो आप भी लग जाइए, आपके लिए भी बहुत अच्छा शानदार ऑफर है। और 240 पोस्टें दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 240 पोस्टें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 40 पोस्टें हैं और विशेष योग्यजन हैं उनके लिए भी सभी अलग अलग जो क्राइटेरिया है उसमें 21, 20, 20 और 20 यानी कुल 81 पोस्टें इनके लिए भी हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र की यानी टीएसपी एरिया की बात कर दें तो टीएसपी एरिया के अंदर दोस्तों कितनी सीटें हैं? 252 सीटें हैं। 252 सीटें हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी यहां दिया हुआ है। नोट, विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है, कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन कम नहीं होते हैं, ये अपन जानते हैं, बढ़ ही सकते हैं। इसलिए आपको तो तैयारी करना है, अपने को एक ही सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए पूरे जोश के साथ आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। धैर्य बनाए रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। एवं आरक्षण संबंधित जो प्रावधानों के संबंध में भी राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई भी आरक्षण संबंधी परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल आपके लिए जुलाई स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। संपूर्ण एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स मात्र 1999 रुपए के अंदर है। यस, ये आपको बिल्कुल मिलने वाला है रेगुलर। यस, 8 तारीख तक आपको जो है रेगुलर अभी और बढ़ा दिया गया है, तो आप तो लग जाइए। और ये ही माने कि संभावित तिथि जो है 18 सितंबर ही होने वाली है। तो कृषि पर्यवेक्षक का जो संपूर्ण कोर्स मात्र 1999 में, कृषि विज्ञान का 1199 में, और जेट के जो स्टूडेंट हैं अभी डेट घोषित नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि अभी 12th का रिजल्ट आना बाकी है, तो आप भी लगातार तैयारी करें। और आपका जो कोर्स है वो मात्र 1999 के अंदर आपको मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको जो क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लासेज मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी, उनकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। टेस्ट जो है इनके अंदर लगातार होंगे, आपके जेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इनमें भी आपके अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो डाले जाएंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो आपको डाले जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा कि सभी जो डियर स्टूडेंट्स हैं पूरे उत्साह के साथ आप लग जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। आप पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों अपने इस जोश और जुनून को यूं ही बरकरार बनाए रखें, लगातार मेहनत करें और निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। फिर पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बीएनडी।